Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Yes, students, today we are going to start administration at the time of Mauryan kings. मगध की एडमिनिस्ट्रेशन को हम आज रीड करेंगे। किस टाइम पीरियड में? जब मौर्यंस जो थे, मौर्य किंग्स थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका के टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो मेन पॉइंट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था इट वाज रन अंडर द चाणक्य के अंडर ये वर्क किया जा रहा था। ओके, गाइडेंस किसकी थी? चाणक्य। मीन्स सुपरवाइज कौन कर रहा था? बता कौन रहा था कि वर्क कैसे करना है, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से लेना है, सब कुछ कौन गाइड कर रहा था? चाणक्य। ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। एडमिनिस्ट्रेशन हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की है। उसमें भी हमने क्या पढ़ा है? मेनली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? किंग और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट असिस्ट हिम टू टेक डिसीजंस। किंग और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो उसे वर्क करने में हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पर भी यही फर्स्ट इज किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, स्टेट का हेड कौन होता है? किंग ही था। ठीक, और he enjoyed supreme power of military, judiciary and civil administration. And now what it means? सुप्रीम पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर्स थी उसके पास। ठीक है, मिलिट्री मीन्स आर्मी के लिए, देन जुडिशरी, ओके, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। आर्मी और जुडिशरी, मिलिट्री तो आर्मी हुई, जुडिशरी मीन्स जो डिसीजंस लेने हैं, किसी का कोई केस आया, किसी को प्रॉब्लम है, उसको जस्टिस देना है, न्याय देना है, तो वो काम जुडिशरी का है। तो जुडिशरी भी किसके अंडर थी? किंग के। ओके, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो सिटी का ख्याल रखना, विलेज में पर्सन्स हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कि रोड्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना। ओके, तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। क्लियर? तो किंग के पास सभी सुप्रीम पावर्स थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास मिलिट्री, जुडिशरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स भी थी। ओके, ही हैड मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके पास मंत्री परिषद थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थी। ओके, मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थी किंग के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हेल्प करते थे, और हर मिनिस्टर को डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया हुआ था। हम जब क्लास में होते हैं बेटा, तो टीचर हमें कोई वर्क देती है तो हम डिवाइड कर लेते हैं ना, कि मैं बच्चों को माइंड करूँगा, ये टीचर को नीचे से बुला के आएगा, तो वो सारा वर्क हम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, कि इस रो को ये वाला बच्चा माइंड करेगा, इस रो को दूसरा बच्चा माइंड करेगा, है ना। तो सेम बहुत सारे मिनिस्टर्स थे और उन मिनिस्टर्स ने अपना अपना वर्क डिवाइड किया हुआ था उनके अपने अपने डिपार्टमेंट से। ओके, और वो सब किंग को एडवाइस करते थे। क्या करते थे? किंग को एडवाइस करते थे और असिस्ट करते थे। एडवाइस मीन्स सलाह देना और असिस्ट मीन्स हेल्प करना। ओके, किंग वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस। अब उन्होंने तो किंग को बोल दिया कि आप ऐसा वर्क कीजिए, ये वाला डिसीजन दीजिए, बट हु वॉज द हेड? हेड वॉज द किंग। ओके, तो किंग की मर्जी थी, इट इज़ किंग्स विश दैट ही हैड टू फॉलो दीज एडवाइस और नॉट, कि उसे इन एडवाइस को, इन बातों को मानना है या नहीं मानना।
ये किंग की मर्जी होती थी। अगर उसे एडवाइस ठीक लगती थी तो वो मान लेता था, अगर नहीं अच्छी लगती थी तो वो क्या करता था, अपना ही डिसीजन देता था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। ओके, बहुत सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। कौन कौन से? अमात्य, महाअमात्य, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज। अब अमात्य मीन्स मंत्री, मिनिस्टर, महामात्य मीन्स मुख्यमंत्री, बड़ा मिनिस्टर, अध्यक्ष मीन्स उस एरिया का अध्यक्ष, पुरोहित दैट इज द ब्राह्मण, जो पंडित होते हैं वो जो पूजा पाठ का वर्क करवाते हैं। ओके, सेनापति मीन्स द हेड ऑफ द आर्मी, सेना का जो हेड होता था। और युवराज, युवराज कौन होता था? द सन ऑफ द किंग, जो नेक्स्ट किंग बनेगा, किंग का बेटा, बड़ा बेटा जो किंग की डेथ के बाद किंग बनेगा, वो युवराज होता था। ये सब ऑफिसर्स थे किंग के पास। ठीक है, जो किंग का बेटा था बड़ा होकर वो भी किंग के लिए वर्क करता था ताकि उसे किंग के वर्क की नॉलेज हो सके। ओके, तो यहाँ पर अमात्य, महामात्रा, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज, these were the officials of king's court। अब युवराज तो किंग का बेटा हुआ और बाकी सब मिनिस्टर्स जो थे वो मेरिट के बेसिस पे कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्किलफुल है, इस बेस पर उसे मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता था। ओके, The whole empire was divided into smaller units for efficient administration। पूरे एरिया को अगर हमें वर्क करना हो इस पूरे बड़े से एक हॉल में तो क्या होगा, टाइम लगेगा। एक ही बड़ा हॉल को हम अकेले साफ करते जा रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। और अगर हम उसको डिवाइड कर लें कि ये पार्ट 2 पर्सन क्लीन करेंगे, ये पार्ट दूसरे 2 पर्सन क्लीन करेंगे, ओके, और ये पार्ट हम क्लीन कर लेंगे, तो क्या होगा, वो अपने अपने एरिया का हर कोई काम कर लेगा, हम अपने एरिया का काम कर लेंगे, तो वर्क जल्दी हो जाएगा और अच्छे से होगा। ओके, तो सेम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड थी ताकि अच्छी तरह से वर्क किया जा सके। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मीन्स बहुत अच्छी तरह से, बहुत परफेक्ट वे में, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वर्क, शासन। ठीक है, तो पूरा एम्पायर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड था ताकि हर पार्ट का वर्क प्रॉपरली हो सके। ओके, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगर अध्यक्ष। सिटी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एरियाज, एक सिटी होती है, एक विलेज होती है। तो सिटी क्या होती है, जो बिग लैंड एरिया होता है वो सिटी होता है, और विलेज क्या होता है, जो स्मॉल होता है वो विलेज होता है। राइट, बिग एरिया सिटी और स्मॉल एरिया विलेज। ठीक, तो सिटी का वर्क करने के लिए कि सिटी में रोड्स हों, सिटी में वेल्स हों, ठीक है, और लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, ट्रीज़ लगाए जाएं, टैक्स कलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये सब वर्क कौन करवा रहा था, नगर अध्यक्ष, जो नगर का हेड था। नगर अध्यक्ष, नेम से क्या पता चलता है, नगर का अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष। ठीक है, तो वो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा था, वो सारा कुछ नगर अध्यक्ष चेक करता था। उसके पास 30 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स। ओके, और 30 मेंबर्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया था। अगर हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30। ठीक है, तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था 6 और हर ग्रुप में
5 मेंबर्स थे. हाउ मैनी मेंबर्स इन अ ग्रुप? 5 मेंबर्स. ठीक है. और वो 5 मेंबर्स का जो एक ग्रुप था उसको डिफरेंट वर्क दिए हुए थे. कौन से वर्क? के वन ग्रुप हैज़ गिवन स्कूल वर्क, कि वो स्कूल्स को देखेगा, चेक करेगा कि स्कूल प्रॉपर है या नहीं है. सेकंड ग्रुप को दिया था रोड्स का वर्क. थर्ड को दिया टैक्स कलेक्शन का वर्क. ठीक है. तो अलग अलग क्या थे? ग्रुप्स बनाए गए थे 30 मेंबर्स में. 5 मेंबर्स के 6 ग्रुप बनाए थे. ओके. तो 5 मेंबर्स के 6 ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को डिफरेंट वर्क दे दिया कि सब ये वर्क करेंगे और उससे वर्क जल्दी भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. ओके. सो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द नगर अध्यक्ष या फिर नागरिक, और उसके पास 30 मेंबर्स थे हेल्प करने के लिए, और उन 30 मेंबर्स के भी 6 ग्रुप बना दिए थे और हर ग्रुप में 5 मेंबर्स थे. ओके. राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विलेज का वर्क कौन देखता था? आजकल विलेज का वर्क कौन देखता है? राइट. सरपंच, है ना. सरपंच विलेज का वर्क देखते हैं. ओके. तो उस टाइम पर भी विलेज का वर्क, एक हेड होता था विलेज का और उसके साथ ऑफिसर्स का ग्रुप होता था जो लोगों के लिए वर्क करते थे कि कितने पर्सन्स रहते हैं यहाँ पर, उनका रिकॉर्ड रखते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सब प्रॉपरली वर्क करें. ये सब कुछ भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स का एक ग्रुप चेक करता था. ओके. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन. इज इट क्लियर टू यू ऑल? एडमिनिस्ट्रेशन सबको क्लियर हो गया है? मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ. एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन अंडर चाणक्य and the king was the supreme powerful and he took all the decisions. Council of minister help him, but it was on the wish of king that he had to follow the advice or not. Okay. And king के जो मिनिस्टर थे they were appointed on merit list, कि कोई कितना इंटेलिजेंट है उसी बेस पर उसको अपॉइंट किया जाता था. उनमें कौन थे? अमात्य, महामात्य, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, ये सब. ओके. और पूरा एम्पायर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड था फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. सो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक. ओके. एंड ही हैज़ 30 मेंबर्स विद हिम and these 30 members were divided into 6 groups and each group have 5 members and they have their own department. हर ग्रुप को उनका अपना डिपार्टमेंट दिया हुआ था वर्किंग के लिए. ओके. एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स. दे kept record of the people, collected taxes, maintained law and order. Okay. Clear. Now move to social condition. Social condition means the condition of the people, those live in that society. उस जगह पर रहने वाले लोग अमीर थे, गरीब थे, खुशी से रह रहे थे या बहुत सैड थे, परेशान थे, किस तरह के लोग थे, ये सब सोशल कंडीशन में काउंट होता है. ओके. द लाइफ वॉज पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस. पीसफुल मीन्स बहुत अच्छी थी, शांत थी. प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध, यानी कि बहुत रिच थे वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सोसाइटी के लोग पीसफुली रहते थे और प्रॉस्पेरस लाइफ स्पेंड करते थे. ओके. बट देयर वॉज वर्ण सिस्टम. अभी भी वहाँ पर क्या था? वर्ण सिस्टम था. दैट वॉज प्रैक्टिस्ड इन वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड.
जो वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था वही वर्ण सिस्टम अब भी यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी में वर्क कर रहा था। ओके, और कौटिल्य, नाउ हु इज कौटिल्य? आप कहेंगे मैम ये कौटिल्य कौन आ गया? जो चाणक्य था ना बेटा गुरु, उसका नेम कौटिल्य भी था। ठीक है, चाणक्य का नेम क्या था? सेकेंड नेम, अनदर नेम, दैट इज कौटिल्य। ओके, और कौटिल्य ही ये चेक करता था कि किस पर्सन को क्या वर्क करना है। ओके, उसी ने ये आउटलाइन बनाई थी कि कौन सा वर्ण क्या ड्यूटी करेगा। क्लियर? मोस्टली पीपल मैरिड विद देयर ओन कास्ट, ज़्यादातर लोग अपनी ही कास्ट में मैरिज करते थे। हमारे यहाँ पे भी यही होता है ना। इन आवर सोसाइटी वी मैरिड टू द पर्सन ऑफ आवर ऑन कास्ट। हमारे घरों में जो शादियाँ होती हैं वो हमारे ही कास्ट में होती हैं। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर भी मगध में जो मैरिजेस थी वो अपनी ही कास्ट में की जाती थी और मोस्टली जो पर्सन्स थे वो वही वर्क करते थे जो उनके फादर करते थे। यानी कि अगर फादर सोल्जर है तो बेटा भी सोल्जर होगा, अगर फादर बिजनेस कर रहा है तो बेटा भी बिजनेस करेगा। ओके, तो लोग क्या कर रहे थे, वो अपना पेरेंटल ट्रेड या प्रोफेशन फॉलो कर रहे थे कि जो उनके फादर काम करते थे उसी काम को लोग भी कर रहे थे। ओके, people lived peacefully and harmoniously with each other and obeyed laws. लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते थे, मिलजुल कर। हार्मोनियसली मीन्स मिलजुल कर, ठीक है। एंड ओबेड लॉज, और ओबे करते थे लॉज को, जो कानून है, जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो करते थे। ओके, सो दैट्स इट इन सोशल लाइफ। बहुत ईजी है सोशल कंडीशन कि लोगों की लाइफ प्रॉस्पेरस थी एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू वर्ण एंड कौटिल्य outlined the duties of Varna and people followed the same work as their father did. ठीक है, वो सेम प्रोफेशन करते थे जो उनके फादर फॉलो करते थे। एंड दे मैरिड टू द person of their own caste. Okay, and they live peacefully and harmoniously with each other and obeyed laws. Very good. Good. I hope you all can understand the topic. और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है, फर्स्टली यू हैव टू वॉच द वीडियो, और फिर भी प्रॉब्लम आती है देन यू हैव टू रीड द टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड देन यू कैन आस्क फ्रॉम द टीचर। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसका क्या मीनिंग है या ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया है। ओके, सो स्टे हेल्दी एंड प्रॉपरली अपनी रीडिंग वर्क कीजिए, अपना स्टडी कीजिए। ओके ओके बेटा, थैंक यू।